जितने मेरे स्टूडेंट है 11th स्टैंडर्ड के एंड 12th स्टैंडर्ड के, अगर उनका ये टारगेट है कि मिड टर्म से पहले उनका पूरा मिड टर्म में जितने भी चैप्टर आने वाले, जितना भी सिलेबस आने वाला है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और मिड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर करे। अगर मिड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो यार भाई इसका इंपैक्ट में बहुत अच्छा पड़ता है और इसका इंटरनल मार्क्स में भी ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसीलिए बोल रहा हूं, ये सभी एग्जाम को बहुत सीरियस होके दो और अगर इसको आप सीरियस होके दोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। इवन जो इंटरनल मार्क्स टीचर देने वाली है ना, उस पर बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है। अरे सर, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना सर। सर कंप्लीट कैसे करूं सर बहुत टेंशन है सर, टाइम बहुत कम है सर, 31st या 30 से स्टार्ट होने वाला एग्जाम सर, और इतने सारे चैप्टर कैसे कंप्लीट करूं। तो देखो गाइस, मैं सबसे पहले, मैंने तो आप लोगों को वैसे टारगेट भी दिया हुआ है, बट अभी बोलना चाहूंगा अगर जिनसे वो टारगेट भी नहीं हो पाता तो बस वो क्या करे, आपके बुक के अंदर आप उत्तम निकाल लो और 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों आपको आपके बुक के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके, 11th वाले बच्चे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 12th वाले बच्चे उत्तम के बुक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेली करना स्टार्ट करें जितने आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। सबसे पहला टारगेट 2 मार्क्स के क्वेश्चन का करें, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो ज्यादा प्रोपोर्शन होता है वो 2 और 3 मार्क्स का होता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन करो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने का टारगेट आप बना लोगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो गए तो आपके पास होने के जो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, और सेम 11th स्टैंडर्ड आपको भी ऐसे करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और वैसे भी 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का इतना भी चैप्टर नहीं आ रहा है, टीचर ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे तो क्वेश्चन बता भी दे रही होगी, तो आप वहां से भी पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो। बट गाइस 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को यही बोलूंगा, 12th में जाके बुरा हाल क्यों होता है, क्योंकि 11th के बेसिक पे हम फोकस नहीं करते, इसलिए हम तो लेक्चर्स पूरे डिटेल में सब कुछ ला रहे हैं। प्लीज उनको देख के फॉलो करके कंप्लीट करते जाओ। अब 2 मार्क्स का कर लिया, 3 मार्क्स का कर लिया, फिर इसके बाद 12th वाले बच्चों को बोलूंगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू। इस तरह से टारगेट आप बनाओ कि आपको इतने दिन में ये करना है। आपको फिजिक्स के आज 10 2 मार्क्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री के 10 2 मार्क्स से करने हैं, एंड इसके बाद बायो के 10 2 मार्क्स से करने हैं। हो गया। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपसे हो ही नहीं रहा है तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर गाइस आपको अगर उसके अंदर जो डायग्राम्स दिया हुआ, जैसे बायो जिसका सब्जेक्ट होगा, अगर उसको लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो भाई देखो डायग्राम से फोकस करो, डायग्राम की जम के प्रैक्टिस करो। डायग्राम की प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई जादू नहीं। डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो 2 मार्क्स के लिए उस डायग्राम्स को देख के अगर आपने 4 पॉइंट लिख लिया तो भाई आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का दिया तो 6 पॉइंट आपने लिख दिया तो भाई आपके बल्ले बल्ले आपको मार्क्स मिल जाएगा। 3 में से 2 मार्क्स कहीं नहीं गया, कुछ मार्क्स डायग्राम्स के मिल जाएंगे और कुछ मार्क्स पॉइंट के, तो 3 में से 2.5 मार्क्स फिक्स बोल रहा हूं आपको मिल जाएगा। भले आपने पूरा भर भर के नहीं लिखा है, बट 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट और आपने डायग्राम को देख के लिख दिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 एमसीक्यू, देन इसके बाद आपके जो भी चैप्टर है उसके अंदर जितने डायग्राम दिए, जो चैप्टर नहीं हो पा रहा है उनके डायग्राम की प्रैक्टिस करो, डायग्राम से लिखने का स्टार्ट करो। बायो में तो ऐसा ही करना है, बायो में आपको ऐसा ही करना है, एमसीक्यू फोकस करो, बाकी सभी पे डायग्राम और उनके पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखो बहुत अच्छा स्कोर आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे गाइस। और अगर आपको डेरिवेशन, कुछ डेरिवेशन आपको आ नहीं रहा है तो स्टार्टिंग का डेरिवेशन, एंडिंग का डेरिवेशन, और डेरिवेशन के स्टार्टिंग में जो होता है, जो डायग्राम्स होता है, उसको देख के कुछ पॉइंट्स लिखो। स्टार्टिंग में जो जो आप लिख सकते हो वहां तक लिखने का स्टार्ट करो, पर 2 मार्क्स के डेरिवेशन की अच्छे खासे प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि 3 मार्क्स से जो बड़े डेरिवेशन आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाई एक बार वीडियोस देखो, वीडियोस में तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। फिर भी हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे कोई डाउट है तो जितना आप कर सकते हो उतना करने का ट्राई करो। तो अगर इस स्टेप्स फॉर्मेट में आप जाओगे तो देखो आप धीरे धीरे ना पास होने के साथ स्कोर की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। ये टारगेट बना के चलो। डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।